चलो 7th क्लास आपकी पोएम दी हुई है। पोएम का जो नाम है वो लिखा हुआ है द रेबल। रेबल का मतलब होता है विद्रोही, जो दूसरों की बातों से सहमत नहीं होता, उसको विद्रोही कहते हैं। डू यू नो एनीवन हु ऑलवेज डिसएग्री विथ यू एंड योर फ्रेंड्स? क्या तुम जानते हो ऐसे किसी व्यक्ति को जो तुम्हारे से या फिर तुम्हारे मित्रों से हमेशा के लिए असहमत रहता है? यानी आपकी बातें अलग होती है, उसकी बातें अलग होती है, वो आपकी बातों से सहमत नहीं होता है। और लाइक टू डू द अपोजिट वॉट एवरीवन थिंक दे शुड डू, और हमेशा वो ही काम करता है जो दूसरे लोग नहीं करते, अर्थात दूसरे लोग ऐसा सोचते हैं कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए तो विद्रोही वैसा ही काम करता है। यानी आप उस ऐसे व्यक्ति को जानते हो। थिंक ऑफ ए वर्ड टू डिस्क्राइब सच ए पर्सन। अब ऐसे व्यक्ति के लिए कौन सा शब्द यूज किया जाए, अर्थात उस व्यक्ति को बुलाने के लिए, उस व्यक्ति के लिए कौन सा शब्द आप उपयोग में लोगे? डिस्कस विथ योर पार्टनर, अपने सहपाठी के साथ में डिस्कस करो इस बारे में। ऑफ द थिंग सच ए पर्सन जनरली डज, कि आम तौर पर ऐसा आदमी क्या काम करता है या क्या क्या चीज़ें करता है, उसके बारे में बताइए अपने सहपाठी को और चर्चा कीजिए। नाउ रीड द पोएम, चलो इस कविता को पढ़ते हैं। व्हेन एवरीबडी हैज शॉर्ट हेयर, व्हेन यानी जब, एवरीबडी यानी प्रत्येक के, हैज शॉर्ट यानी छोटे, हेयर यानी बाल, जब प्रत्येक व्यक्ति के छोटे बाल होते हैं, द रेबल लेट हिज हेयर ग्रो लॉन्ग, तो जो रेबल अर्थात विद्रोही होता है वो अपने लेट्स हिज हेयर, जो विद्रोही के बाल होते हैं वो ग्रो लॉन्ग, बड़े करता है। यानी जब सभी लोग जो है छोटे बाल रखते हैं तो जो विद्रोही है वो बड़े बाल रखता है, अर्थात उसका विपरीत काम करता है। व्हेन एवरीबडी हैज़ लॉन्ग हेयर, जब सब लोगों के लंबे बाल होते हैं, जब सब लोग हैं जो लंबे बाल रखते हैं, द रेबल कट हिज हेयर शॉर्ट, तो जो रेबल अर्थात विद्रोही होता है वो अपने बालों को छोटा करवा लेता है, अर्थात उसका भी विपरीत काम किया उसने। व्हेन द एवरीबडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन, जब प्रत्येक, टॉक यानी बातचीत करता है, ड्यूरिंग द लेसन यानी पाठ के दौरान, जब प्रत्येक पाठ के दौरान चर्चा करता है या बातें करता है, द रेबल डज नॉट से ए वर्ड, तो जो विद्रोही होता है वो एक भी शब्द नहीं बोलता। यानी जब सबको बोलना चाहिए, सब बोल रहे हैं तब उसको भी बोलना चाहिए, तब तो वो नहीं बोलता। When nobody talk during the lesson, और जब पाठ के दौरान कोई नहीं बोलता है, अर्थात कोई चर्चा नहीं करता है, द रेबल क्रिएट ए डिस्टर्बेंस, क्रिएट का मतलब होता है उत्पन्न, डिस्टर्बेंस जिसका मतलब होता है परेशान करना। तो जब लेसन के दौरान कोई नहीं बोलता है तो जो विद्रोही होता है वो परेशानी उत्पन्न करता है, यानी उसके बीच में बोलने लगता है। When everybody wears a uniform, जब प्रत्येक यूनिफॉर्म अर्थात वेशभूषा पहनता है, जब प्रत्येक व्यक्ति जो है अच्छे कपड़े पहनता है या वेशभूषा पहनता है, तो रेबल ड्रेसेज इन फैंटेस्टिक क्लॉथेज, तो जो विद्रोही होता है वो उत्कृष्ट कपड़े पहनता है। जब सभी व्यक्ति है जो वेशभूषा चल रही है वो पहनते हैं, तो जो रेबल अर्थात विद्रोही होता है वो उत्कृष्ट अर्थात शादी ब्याह में पहने वाले जो ड्रेस होते हैं वो पहनता है। When the everybody wear fantastic clothes, जब जो सभी व्यक्ति है वो फंटेस्टिक अर्थात उत्कृष्ट कपड़े पहनते हैं, यानी शादी ब्याह में जैसे कपड़े पहनते हैं वो सब लोग पहनते हैं, तो रेबल ड्रेसेस सोबरली, तो जो विद्रोही होता है वो सादे कपड़े पहनता है, अर्थात उसका भी विपरीत काम किया उसने। इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर्स, इन द कंपनी, कंपनी का मतलब होता है समूह, ऑफ द डॉग लवर्स, डॉग यानी कुत्ते का, लवर यानी प्यार करने वाला, अर्थात जो लोग कुत्तों से प्यार करते हैं, यानी कि अपने पास में कुत्तों को पालतू के रूप में रखते हैं, पालतू जानवर के रूप में, यानी कुछ लोग हैं जो कुत्तों को पालतू बनाते हैं, तो रेबल एक्सप्रेसेज ए प्रेफरेंस फॉर ए कैट, तो जो विद्रोही होता है वो बिल्ली के बारे में बात करता है, यानी जो लोग हैं वो कुत्तों के बारे में बात करेंगे, तो जो विद्रोही होगा वो बिल्ली के बारे में बात करेगा। इन द कंपनी ऑफ कैट लवर, यदि जो दूसरे लोग हैं वो यदि बिल्लियों की बात करेंगे या बिल्लियों को पालतू बनाएंगे, तो रेबल पुट्स इन ए गुड वर्ड फॉर डॉग, तो जो विद्रोही होगा उसके पास में कुत्तों के लिए अच्छा शब्द होगा, अर्थात वह कुत्ते को पालना ज़्यादा पसंद करेगा। When the everybody is praising the sun, जब प्रत्येक, प्रेजिंग अर्थात प्रार्थना करेगा सन, सूर्य के लिए, जब प्रत्येक सूर्य के लिए प्रार्थना करेगा, तो रेबल्स रिमार्क ऑन द नीड फॉर रेन, तो जो विद्रोही होगा वो बारिश मांगेगा, यानी बहुत सारी बारिश आ जाती है तो लोग ऐसे, आपने भी कहते हुए सुना होगा, लोग कहते हैं कि अब थोड़ी धूप आ जाए तो अच्छा रहेगा, यानी जिस वक्त सभी लोग जो है
सूर्य के लिए प्रार्थना करते हैं कि सूर्य उदय हो जाए या सूर्य दिख जाए, तो जो विद्रोही होगा वो बारिश के लिए प्रार्थना करेगा। When everybody is greeting the rain, और जब प्रत्येक बारिश के लिए प्रार्थना करेगा। अब आजकल आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि बारिश आ जाए तो ठीक रहे, बारिश आ जाए तो ठीक रहे। तो जो रेबल अर्थात विद्रोही होगा वो क्या कहेगा, रिग्रेट द एब्सेंस ऑफ सन। जब प्रत्येक बारिश के लिए प्रार्थना करेगा तो जो विद्रोही होगा वो सूर्य के लिए प्रार्थना करेगा कि अब सूर्य दिख जाए तो ठीक रहे, अब सूर्य दिख जाए तो ठीक रहे, ऐसी प्रार्थना करेगा। When the everybody goes to the meeting, जब प्रत्येक जो है वो मीटिंग अर्थात सभा यानी मिलने के लिए जाएगा, सभा करने के लिए जाए, द रेबल स्टे एट होम एंड रीड ए बुक। तो जो विद्रोही होगा वो घर पे रहेगा एंड रीड ए बुक, और किताब पढ़ेगा। यानी जब सब लोग हैं बाहर मीटिंग में सभा में जाएंगे तो रेबल खुद है वो घर पर अकेला रहेगा और किताबें पढ़ेगा। व्हेन द एवरीबडी स्टे एट होम एंड रीड ए बुक, जब सभी व्यक्ति जो है घर पर रहेंगे और किताबें पढ़ेंगे, द रेबल गोज टू द मीटिंग, तो जो विद्रोही होगा वो सभा करने जाएगा। व्हेन एवरीबडी सेज यस प्लीज, जब प्रत्येक कहेगा यानी जो प्रत्येक सभी आदमी है वो क्या कहेंगे, यस प्लीज यानी हाँ, यानी काम करने के लिए वो तैयार है। यानी जब सभी व्यक्ति काम करने के लिए तैयार होंगे तो जो रेबल है, रेबल सेज नो थैंक यू, तो जो विद्रोही है वो क्या कहेगा, नहीं, यानी वो काम करना पसंद नहीं करेगा। व्हेन एवरीबडी से नो थैंक यू, जब प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक जो है वो ये कहेगा कि नहीं, अब ये काम नहीं करना चाहिए, द रेबल सेज यस प्लीज, तो विद्रोही कहेगा कि हाँ जरूर करना चाहिए। यानी अब सब लोग मना करेगा काम नहीं करना है, तो जो विद्रोही होगा वो कहेगा कि मैं काम करूँगा। इट इज़ वेरी गुड दैट वी हैव रेबल्स, इट इज़ वेरी गुड यानी बहुत अच्छा है, दैट वी हैव ए रेबल्स कि हमारे पास में विद्रोही है। अर्थात हम जो बात कहेंगे उसका दूसरा अर्थ निकालने के लिए, उसका विद्रोह करने के लिए दूसरे व्यक्ति हमारे पास में है, तो ये अच्छी बात है कि हमारे पास में विद्रोही है। यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन, लेकिन उसमें से तुम एक विद्रोही बनना पसंद नहीं करोगे, अर्थात तो तुम्हें विद्रोही बनना अच्छा नहीं लगेगा। इसी के साथ में आपकी पोएम हुई पूरी, इसकी जो मीनिंग है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दी जाएगी। ठीक है।